तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तुम लोग मेरी 10 मिनट की वीडियो को भी बस इतना टाइम देखते हो। एंड हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक टारगेट भी 100 लाइक का है, जो तुमने पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं कराया था। सो आई होप सो तुम इस बार कंप्लीट करा दोगे। एंड लेट्स बिगिन। तो हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी ओबितो की डेथ से, जहाँ पर कागुया ने ओबितो के अंदर अपनी रोड घुसा दी, जिसके कारण वो राख में बदल के उड़ने ही वाला था। इतने में ही उसने अपनी आँख बंद करी एंड दोबारा से अपनी आँख वो जैसे ही खोलता है तो एक मिरेकल होता है। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप थे, जिनको वो ऑलमोस्ट भूल चुका था। देन ओबितो सोचता है कि मैं अब मरने वाला हूँ एंड मेरी 7 मिनट के लिए जिंदगी दोबारा से रिपीट हो रही है। बट वो ड्रीम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। एंड इतना ही नहीं, उस ड्रीम में उसका एक दिन, एक हफ्ता एंड उसके बाद 1 महीना भी बीत जाता है। देन उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है एंड ना ही उसकी लाइफ 7 सेकंड के लिए दिख रही है, बल्कि वो अपनी पूरी यादों के साथ दोबारा से रीबॉर्न हो गया है। एंड जैसे ही उसे पता चलता है कि वो रीबॉर्न हुआ है एंड उसे सब कुछ ठीक करने का एक दूसरा मौका मिला है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैंने जो भी पास्ट में गलत काम किए थे मैं उन सभी को ठीक कर दूंगा। देन कुछ टाइम बीतता है एंड वो अपने मोम डैड एंड अपनी दादी के साथ अपने स्टार्टिंग के लाइफ के दिन जीने लगता है, जिसमें उसे काफी खुशी होती है। एंड धीरे धीरे टाइम बीतता है एंड ओबितो निंजा एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी एंट्रेंस में ही उसे रीन दिख जाती है। देन वो रीन के पास भाग के जाता है एंड वहाँ पर जाके वो लिटरली रोने लगता है। देन रीन उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? एंड ओबितो उस टाइम पर इतना सेंटी हो गया था कि वो उसकी बातों का कुछ रिप्लाई ही नहीं देता है। देन कैसे ना कैसे करके रीन उसे चुप कराती है, जहाँ पर उसे फर्स्ट बेंच पर ही ककाशी बैठा दिखता है। देन ओबितो भाग के ककाशी के पास जाता है एंड देन सेम उसके पास भी जाके ओबितो रोने लगता है। एंड ककाशी का आगे से रिप्लाई आता है तुम आखिर हो कौन एंड तुम मेरे पास आके क्यों रो रहे हो? एंड देन ओबितो ककाशी से कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एंड उससे पहले ककाशी कुछ आंसर देता, इतने में ही ओबितो रीन को पकड़ के लाता है एंड रीन एंड ककाशी एंड ओबितो एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। देन एकेडमी के दिन पास होते हैं एंड फर्स्ट टाइम ओबितो एंड ककाशी स्पार्क करते हैं, जिसमें ओबितो लिटरली ककाशी को डोमिनेट करके हराता है। एंड हराए भी क्यों ना, उस टाइम पर भले ही ओबितो का शरीर 4-5 साल का हो, बट उसका एक्सपीरियंस 30+ इयर्स का था। एंड साथ साथ उसके पास उसकी मांगेक्यू शारिंगान थी एंड वो चाहता तो उस टाइम पर सुसानो का भी यूज कर सकता था। एंड ओबितो से फर्स्ट टाइम हारने के बाद ककाशी उसको बार बार स्पार्क के लिए चैलेंज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ककाशी ओबितो से हर बार हारता है। एंड भाई ककाशी का लिटरली गोल ही बन गया था कि उसे लाइफ में एक बार तो ओबितो को हराना ही है। देन उसके बाद उसकी क्लास निंजा एकेडमी से पास आउट होती है एंड उसे टीम 7 में रखा जाता है, जिसमें थे रीन, ककाशी एंड ओबितो एंड उनका टीचर रखा गया था मिनाटो को। देन मिनाटो अपनी टीम 7 को ट्रेन करता है एंड उसकी टीम में भी ककाशी एंड ओबितो स्पार्क करते हैं, बट लिटरली ककाशी ओबितो को एक बार भी नहीं हरा पाता है। देन धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है एंड 3rd ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इस बार ककाशी के साथ साथ ओबितो को भी जोनिन बनाया गया था। एंड रीन एंड ओबितो एंड ककाशी को अपने सेंसे यानी कि मिनाटो नामिकाजे से सेपरेट होना पड़ता है, बट इस बार क्या होने वाला है ओबितो को पहले ही पता था। तो इस बार जैसे ही वो दोनों स्टोन निंजा आते हैं तो ओबितो उनको पहले ही देख लेता है एंड उससे पहले वो रीन को किडनैप करते ओबितो उन दोनों को मार देता है। एंड उसे देख के तो ककाशी भी शॉक हो गया था, क्योंकि इससे पहले ककाशी को वो निंजा दिखते उससे पहले ओबितो ने उनको मार दिया था। देन टीम 7 अपना कानाबी मिशन पूरा करके विलेज लौटती है एंड अपने सेंसे से भी मिलती है। एंड यहाँ पर रीन भी जिंदा बच गई एंड ओबितो भी इविल पाथ पर नहीं गया। देन थोड़ा सा टाइम स्किप होता है एंड हमें थोड़ी सी अडल्ट टीम 7 दिखाई जाती है। एंड इस टाइम तक ककाशी को ओबितो की रीन के लिए फीलिंग्स भी पता चल गई थी, तो ककाशी ने टीम 7 के साथ रहना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था एंड वो बस अकेले ही ट्रेनिंग करता था कि कैसे न कैसे मुझे ओबितो को हराना है। एंड इस टाइम तक ओबितो ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी कि ककाशी धीरे धीरे रिवेंज के चक्कर में जाने लगा है एंड ककाशी इविल पाथ पर ना चला जाए। एंड इसीलिए एक दिन खुद ओबितो ककाशी के पास जाता है एंड उसे स्पार्क के लिए चैलेंज करता है। स्पार्क स्टार्ट होती है, पर स्टार्टिंग में ओबितो डोमिनेट करने लगता है, बट बाद में ओबितो जानबूझकर उससे हारता है एंड ककाशी एंड ओबितो का दोबारा से बॉन्ड अच्छा हो जाता है। देन थोड़े दिन बाद मिनाटो का 4th होकागे चुने जाने की न्यूज आती है एंड कुशिना भी प्रेग्नेंट हो जाती है। देन ओबितो 1 साल का वेट करता है एंड अब वो दिन आ जाता है जिस दिन नारुतो पैदा होने वाला था। एंड ओबितो को अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं कि कैसे इस दिन पर ओबितो ने गांव पर अटैक किया था एंड उसकी वजह से उसके सेंसे एंड उसकी माँ जैसी कुशिना
की भी डेथ हो गई थी एंड उसके साथ साथ नारुतो भी अनाथ बन गया था। तो इस बात पर ओबितो थोड़ा सा मायूस होता है, बट इस बार उसने ठान लिया था कि मैं सभी चीजों को ठीक करके रहूंगा। तो ओबितो उस टाइम पर फुल्ली अलर्ट रहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा एंड होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उस टाइम पर जब मादारा का प्लान फेल हुआ तो मादारा ने नागाटो को मैनिपुलेट कर दिया एंड इस टाइम पर पेन विद रेनेगान कोनोहा पर अटैक करने आया है, जिसमें उसे नाइन टेल चाहिए। ओबितो पेन के पास जाता है एंड वो उससे 1v1 फाइट करता है, जिसमें पेन के पास था रिनेगान एंड ओबितो के पास था अपना डबल मांगे की शारिंगान। तो वो इस लाइफ में पहली बार मांगे की शारिंगान की एबिलिटी का यूज करता है एंड वो पेन को काफी अच्छी टक्कर देता है। बट भाई सिक्स पाथ की पावर तो अलग ही लेवल की होती है, तो ओबितो अपनी डबल मांगे की शारिंगान से भी पेन को इतने अच्छे से नहीं संभाल पाता एंड फाइट में एक मोमेंट ऐसा आता है कि ओबितो की कामोई का लिमिट भी खत्म हो चुका था एंड पेन ओबितो पर अटैक करने वाला था। बट इतने में ही पीछे से ककाशी आता है एंड पेन को चिदोरी मारने की कोशिश करता है, बट पेन उसको बेयरली ही डोज करता है। तो ओबितो उससे पूछता है, ककाशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। एंड ककाशी रिप्लाई करता है कि तुम मुझसे स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इसी वजह से मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ, बट ट्रस्ट मी मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, जिस वजह से हम दोनों मिलके इसे हरा सकते हैं। देन वो दोनों मिलके उससे लड़ते हैं एंड अब तो कोई चांस ही नहीं है कि पेन डबल मांगे की शारिंगान वाले ओबितो एंड ककाशी दोनों से जीत पाए। देन वो दोनों मिलके पेन को हरा देते हैं एंड नारुतो सेफली बोर्न हो जाता है। इस टाइमलाइन में मिनाटो एंड कुशिना भी नहीं मरी, नारुतो भी अनाथ नहीं हुआ एंड ओबितो भी इविल नहीं बना एंड स्टार्टिंग में ही ककाशी एंड ओबितो ने पेन को हरा दिया, इसीलिए आगे जाके आकात्सुकी भी नहीं बनेगी एंड आकात्सुकी नहीं है तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर भी नहीं होगी एंड आगे जाके ओबितो रीन से शादी करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ होकागे भी बन जाएगा एंड नाइन टेल अनलिश ही नहीं हुई तो अपना उचिहा मैसेकर भी नहीं होगा एंड इससे ही अपने इताची की लाइफ भी बेटर बन जाएगी एंड हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाएगी। वेल तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट कर देना एंड अगर तुम्हें जानना है कि डीमन स्लेयर को एक हैप्पी एंडिंग मिलती तो क्या होता, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें वहीं, तब तक के लिए बाय।